वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते श्रीमत्परमगम्भीरं सर्वतोमुखलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं पंच परमेष्ठी भगवान की जय। नमोकार महामंत्र की जय। वर्तमान जिन शासन नायक श्री महावीर भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर प्रज्ञा श्रवण श्री देवनंदी जी महाराज की जय। श्रीमद् जैन धर्म की जय। जय बोलिए परम पूज्य भव्य प्रबोध मार्तंड मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। धर्मस्वी बंधु, बहुत ही पावन प्रसंग हमारे सामने उपस्थित है। पर्युषण पर्व की पूर्व बेला में हम सब यहाँ एकत्रित हैं। एक दिन बाद पर्युषण पर्व प्रारंभ हो जाएगा। हम में से लगभग सभी लोग वेट करते हैं, राह देखते हैं कि कब पर्युषण पर्व आएगा, क्योंकि जो काम पूरे वर्ष भर में नहीं हो पाता है वो काम पर्युषण पर्व में सहज साध्य हो जाता है। पर्वों की ये विशेषता है कि पर्वों के दिनों में हम बड़े बड़े काम बहुत सहजता से कर जाते हैं। जैसे कि आप सम्यक शिखर जी का पर्वत चढ़ जाते हैं। ऐसे आप किसी पर्वत को पैरों से चढ़ नहीं सकते। कोई हिल स्टेशन पे आप पैदल चढ़ के जा नहीं सकते हो, किंतु लगभग 27 किलोमीटर का जो पर्वत है, 9 किलोमीटर चढ़ना, 9 किलोमीटर की यात्रा और 9 किलोमीटर फिर से उतरना, ये आप कितनी सहजता से कर जाते हो। या फिर यूं समझो कि जब हम पैदल चलते हैं तो 1 किलोमीटर चल के थक जाते हैं। आप में से कई लोग तो ऐसे हैं कि घर के बाहर निकलो तो सीधा गाड़ी में ही बैठते हैं, कभी चल नहीं पाते। किंतु आप हमारे साथ विहार करोगे तो आपको 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर पता ही नहीं चलेगा कि मैं कैसे चल गया, क्योंकि मुनिराज के साथ चलने में अपने आप ही ताकत आ जाती है। ये आपका नहीं, हजारों लोगों का अनुभव है कि हम कभी नहीं चल पाते, किंतु आपके विहार में हम आपके साथ चल लिए, पता ही नहीं चला कि 12 किलोमीटर कब पूरे हो गए। तो जैसे व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है, स्थान का प्रभाव पड़ता है, उसी प्रकार काल का भी प्रभाव पड़ता है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव। सम्मेद शिखर जी क्षेत्र है। क्षेत्र के प्रभाव से आप इतनी लंबी यात्रा, इतना कठिन काम पूरा कर जाते हैं। इसी प्रकार पर्युषण पर्व एक काल है, काल मंगल है। एक ऐसा समय है कि जिस समय में हम कठिन से कठिन काम भी कर लेते हैं। पर्व संबंधी आराधना तो सभी करते ही हैं, किंतु उसके साथ साथ साधना भी कर लेते हैं, तपस्या भी कर लेते हैं। जो लोग
दिन में 4 बार, रात में 2 बार अपना मुंह झूठा करते हैं, 24 घंटे में कम से कम 7-8 बार अपना मुंह खुला रखते हैं, पर्युषण पर्व आने पर वे लोग अपने मुंह को ताला लगा देते हैं, खुद ही ताला लगा देते हैं कि अब 10 दिन के लिए मैं अब इसको लॉक लगाता हूं। स्वयं प्रेरित होकर के भाव हो जाते हैं कि इस बार मैं 10 एकाक्षण करूंगा, इस बार मैं 10 उपवास करूंगा, इस बार मैं 2 ही बार मुख झूठा करूंगा, इससे ज्यादा मैं नहीं लूंगा। इस प्रकार स्वयं प्रेरित होकर के ये भाव निर्माण होते हैं। यही पर्व की महानता है, यही पर्व की विशेषता है। इसीलिए पर्वों को काल मंगल कहते हैं कि इसमें मांगलिक भावनाएं हमारी उत्पन्न हो जाती हैं, कुछ अच्छा करने की भावना हमारी उत्पन्न हो जाती है। धर्म स्नेही बंधुओं, बर्तनों को बाहर से कम और अंदर से ज्यादा धोया जाता है। हमेशा आप देखिए, बर्तन बाहर से कितने अच्छे मंजे हैं, इसकी बजाय हमारा ध्यान अंदर की तरफ होता है कि कोई भी बर्तन अंदर से बहुत क्लीन होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। मेरी बात ध्यान में आ रही है क्या आपको? सुनाई दे रही है? हाँ, कुछ लोगों की मान हिलती नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी फोटो लगा के रखी है। ऐसे कई लोग जिन्होंने अपनी फोटो डाल रखी, लगता है कि वही बैठे हुए हैं, किंतु वो है नहीं, उनकी फोटो है। तो जिनकी फोटो नहीं है वो मान हिलाते रहे। तो बर्तन को अंदर से अच्छे से इसलिए मांजा जाता है क्योंकि उसके अंदर हम खाने पीने के पदार्थ रखते हैं और उसके ऊपर हमारा स्वास्थ्य निर्भर करता है। इसलिए हम बर्तनों को अंदर से मांजते हैं। इसी प्रकार जैन धर्म भी हमारे लिए यह शिक्षा देता है कि हमें बाहर से कितना उजला होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बाहर से हम कितने ब्राइट लगते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे कपड़े कितने वाइट हैं और हमारा चेहरा कितना ब्राइट है। अक्सर ये 2 बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं लोग पर्युषण पर्व में, खास करके पर्युषण पर्व में कपड़े कितने वाइट है और मेरा चेहरा कितना ब्राइट है। तो ये वाइटनेस और ब्राइटनेस जो हम कपड़ों की और चेहरों की करते हैं, उससे ज्यादा हमें अपनी आत्मा का विचार करना चाहिए कि मेरी आत्मा कितनी वाइट है और मेरी आत्मा ही कितनी ब्राइट है। यदि कपड़ों जैसे, हमारे चेहरे जैसी मेरी आत्मा भी हो जाए तो फिर देखना ही क्या है, ये मनुष्य पर्याय तुम्हारी धन्य हो जाएगी, भगवान तुम पर प्रसन्न हो जाएंगे, गुरु तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा दृष्टि रखेंगे कि जब तुम अपनी आत्मा को संभालने लग जाओ। हमने अनादिकाल से आज तक जिसकी उपेक्षा की है, इग्नोर किया है, वो हमारी आत्मा है। हम अपने आत्म तत्व को ही इग्नोर करते आए हुए हैं, उपेक्षा करते आए हुए हैं। और फिर हम जिस पर्याय में जन्म लेते हैं उस पर्याय में हमें शरीर मिलता है, उस शरीर पर ही हमारा ध्यान अधिकतम टिका रहता है। इस बार आप मनुष्य बने हो, किसी पर्याय में आप देव भी बने थे, किसी पर्याय में आप तिर्यंच पशु भी बने थे। जहां जहां जिस पर्याय में मेरी आत्मा ने जन्म लिया उस पर्याय में मेरा ध्यान शरीर के ऊपर रहा, आत्मा के ऊपर तो कभी गया ही नहीं। और आत्मा के ऊपर ध्यान देने वाले यदि कोई होते हैं तो वो मनुष्य होते हैं। एक अवसर हमारे लिए मिला है कि हम अपनी आत्मा का ध्यान रख सकते हैं। जितना मैं अपनी पोजीशन का ध्यान रखता हूं, कितना, जितना मैं अपनी पोजीशन का ध्यान रखता हूं कि मेरी पोजीशन क्या है,
व्हाट आई एम, मैं कौन हूं। तो इसमें आपके लिए बहुत सारे आंसर मिलते हैं कि मैं एक रिच पर्सन हूं, मैं एक रिच बिजनेसमैन हूं, सक्सेसफुल व्यक्ति हूं। तो आपको ये जो जो भी याद आता है, क्या क्या याद आता है, हु आई एम, ऐसा क्वेश्चन यदि आप अपने आप से पूछोगे तो आपकी एक लिस्ट बनती है जिसमें आप आंसर लिखते हो कि मैं जैन हूं, ये तो आप लिख देते हो। उसके बाद मैं मेवाड़ा हूं, मैं उमड़ हूं, मैं खंडेलवाल हूं, ऐसा दूसरा परिचय आप अपना लिखते हो। फिर उसमें आप तीसरे नंबर पे अपना गोत्र भी लिख देते हो। बायोडेटा आप तैयार करते हैं ना बच्चों का, शादी का बायोडेटा है ना, तो आपका भी तो सबका बायोडेटा है। उस बायोडेटा में मैं धर्मात्मा हूं ऐसा कभी किसी ने नहीं लिखा है। लिखा है क्या बताओ? सबने ये लिखा कि मैं दिगंबर हूं, मैं जैन हूं, मैं मेवाड़ा हूं, मैं उमड़ हूं, मैं बिजनेसमैन हूं। ऑक्यूपेशन क्या है सब आप लिखते हो। उसमें एक एक चीज लिखते हैं कि मेरा स्किन कलर क्या है, मेरी हाइट क्या है, मेरी एज क्या है, मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली, मेरा बिजनेस, ये सब कुछ चीज अपने बायोडेटा में आप लिखते हो कि नहीं? अभी भी आपको बोला तो आपका बायोडेटा आपके पास रेडी मिल जाएगा। किंतु इस बायोडेटा में आप कॉन्फिडेंटली ये नहीं लिख पाते हो कि मैं धर्मात्मा हूं, मेरी धर्म में रुचि है, मेरी आराधना साधना में रुचि है, मैं देव शास्त्र गुरु का भक्त हूं। ऐसा लिखने में या तो हम कमजोर पड़ रहे हैं, या तो हमारा विश्वास नहीं है, या तो हमारे लिए शर्म आती है कि ये भी कोई लिखता है क्या, तो हम नहीं लिख पाते। मैं आपके लिए वही बात बता रहा हूं कि लिखना आवश्यक नहीं है, लिखना आवश्यक नहीं है, हमारे लिए वैसा बनना आवश्यक है। क्या आवश्यक है? वैसा बनना आवश्यक है कि मुझे जितना ध्यान अपने ऑक्यूपेशन का है, बिजनेस का है, स्टेटस का है, स्टेटस का है, या अपनी इज्जत का है, जो नाम आपने कमाया है उसका आप ध्यान रखते हो, उस नाम को आप मेंटेन करके चलते हो। जो स्टेटस आपका है, जो स्टैंडर्ड आपका है, उस स्टेटस को, उस स्टैंडर्ड को आप मेंटेन करके चलते हो। करते हो कि नहीं बताओ? तो आप सभी लोग अपने अपने स्टेटस को, अपने स्टैंडर्ड को, अपने नाम को खराब नहीं होने देना चाहते हो। आप उसको एज इट इज मेंटेन करते हो, या फिर उसमें उसमें और इम्प्रूव करते हो कि वो नाम और अच्छा हो। अच्छी बात है, ये बुरी बात नहीं है। मैं तो सिर्फ ये एक एंगल आपको बता रहा हूं कि जैसा ध्यान हम अपने शरीर का करते हैं, शरीर को मेंटेन करके चलते हैं, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करके चलते हैं। बहुत लोग ब्यूटी कॉन्शियस भी होते हैं, जैसे हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वैसे ब्यूटी कॉन्शियस होते हैं कि मेरे चेहरे का रंग कहीं उड़ ना जाए, मेरे चेहरे का रंग कहीं फिक्का ना पड़ जाए, उसके लिए वो अपने फेस को, अपनी ब्यूटी को मेंटेन करते हैं। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? हम मेंटेनेंस कर रहे हैं। क्या करते हो आप बताओ? आप सभी लोग सिर्फ मेंटेनेंस करते हो। किसका मेंटेनेंस करते हो बताओ? तो आप मेंटेनेंस कर रहे हो बॉडी का, ब्यूटी का, इसके अलावा हेल्थ का, हेल्थ को मेंटेन कर रहे, बॉडी मेंटेन कर रहे, ब्यूटी मेंटेन कर रहे, इसके अलावा अपना स्टेटस मेंटेन कर रहे, स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे, जो आपका फेम है उस फेम को आप मेंटेन कर रहे, जो आपका बिजनेस है उस बिजनेस को आप मेंटेन कर रहे, फैमिली को मेंटेन कर रहे हो। मेंटेनेंस के अलावा कर क्या रहे हो बताओ? मेंटेनेंस ही मेंटेनेंस है लाइफ में। जो घर आपने इतना बड़ा बनाया, इतना सुंदर घर बनाया, उस सुंदर घर को सुंदर बनाए रखने के लिए मेंटेनेंस जरूरी है कि नहीं? जरूरी। आप इसमें से किसी को भी इग्नोर करोगे, यदि इतना सुंदर घर बनाया और घर को आपने इग्नोर किया तो घर धूल खाएगा, घर खराब हो जाएगा। बात समझ में आई?
फैमिली को आपने इतना अच्छे से बनाया, अब फैमिली को यदि मेंटेन नहीं करोगे, फैमिली खराब हो जाएगी, फैमिली बिखर जाएगी, इधर उधर हो जाएंगे। तो आपको फैमिली को मेंटेन करके चलना पड़ता है। इसी प्रकार समाज में आपने जो नाम कमाया, उस नाम को भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ता है। यदि आपने इग्नोर किया तो बात खराब हो जाती है, मेंटेन किया तो बात बनी रहती है। इसी प्रकार बंधुओं, एक लिस्ट में एक और नाम को जोड़ो, वो नाम है आपकी आत्मा, वो नाम है आपका स्वयं का नाम, आपकी आत्मा, आप स्वयं, उसे भी हमें मेंटेन करना है। मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि हम जीवन में सब कुछ मेंटेन करते हैं, किंतु अपनी आत्मा को हम मेंटेन कर पाते हैं या नहीं, इस पर ध्यान नहीं जाता है। कर रहे हैं, ऐसा नहीं, आप में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका इस बात पर ध्यान है कि मेरे जीवन में पुण्य और पाप का बैलेंस बना रहना चाहिए, पुण्य का तराजू, पुण्य का पलड़ा भारी रहना चाहिए, पाप का पलड़ा हल्का होना चाहिए। ऐसा ध्यान रखने वाले आप में से बहुत लोग हैं, या यूं कह सकते हैं कि आप सभी हैं। यदि आप ऐसे हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि आप ऐसे नहीं हैं तो इस पर्युषण पर्व में आपको यह आत्मचिंतन करने का एक अच्छा अवसर है। आप एक अच्छा अवसर का लाभ ले सकते हो कि अब हम आत्मचिंतन करें। बहुत लोग ये सोचते हैं कि मैं 10 उपवास कर लूं, ये भी बहुत अच्छी बात है। 10 उपवास करना कोई बुरी बात नहीं है, किंतु इसलिए कर लो क्योंकि सबने किया है और मैंने नहीं किया है, तो ये उतनी अच्छी बात नहीं है। मुझे उपवास क्यों करना है, मुझे एकाशन क्यों करना है, मुझे दशलक्षण व्रत क्यों करना है, इस क्यों का आंसर एक ही होना चाहिए कि मुझे अपनी आत्मा को कर्मों से हल्का करना है। क्या करना है? कर्मों से जो मेरी आत्मा भारी हो रही है, इस भारी आत्मा को मुझे तपस्या के द्वारा हल्का करना है। ऐसा यदि आपका एकमेव विचार होगा तो आपको आराधना का भी 100% फल मिलेगा, साधना का भी 100% फल मिलेगा, दान धर्म का भी 100% फल मिलेगा। जैन धर्म में जितनी एक्टिविटीज बताई है, चाहे वो पूजा अभिषेक हो, चाहे वो तपस्या हो, चाहे वो दान हो, चाहे वो संयम हो, चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन हो, चाहे वह जो है अकिंचन धर्म की बात हो, जो भी बात हमारे धर्म में बताई है, उसका मुख्य कारण सिर्फ एक है, वो आप आज अच्छे से समझ लीजिए। मुझे मेरी आत्मा को कर्मों से हल्का करना है, मुझे पाप कर्म का नाश करना है, मुझे पुण्य कर्म का पलड़ा भारी करना है। बस इसीलिए मैं धर्म करता हूं, बस इसीलिए मैं धर्म के मार्ग में आगे बढ़ता हूं। ऐसा यदि ठोस विचार हमारा है तो फिर हमारा प्रत्येक कदम सफल है, हमारा प्रत्येक कदम सार्थक है। धर्म स्नेही बंधुओं, ये पर्युषण पर्व में हम अपने आत्मा के विषय में ऐसा चिंतन करें। हमारी आत्मा जो है एक प्रकार का सोया हुआ शेर है। शेर क्या है? सोया हुआ शेर। इसे जगाना है। आपको पता है जंगल में जब शेर सोया होता है तो फिर कौन आवाज करते हैं? गीदड़ आवाज करने लग जाते हैं। गीदड़, गीदड़ की आवाज आने लग जाएगी, कुत्तों की आवाज आने लग जाएगी, छोटे मोटे जंगली प्राणियों की आवाज आने लग जाती है। ये आवाजें कब तक चलती है पता है आपको? સાંભળો છો મારી વાત? સાંભળો છો? समझ में आवे છે? सबको ध्यान में आ रही है? क्या कहा मैंने कि जंगल में जब शेर सो जाता है तो फिर किसकी आवाज आने लग जाती है? गीदड़ की आवाज आएगी, कुत्तों की आवाज आएगी, हाथियों की आवाज आने लग जाएगी, दूसरे जितने भी छोटे मोटे प्राणी होते हैं उनकी आवाज आने लग जाएगी। ये आवाज क्यों आ रही है? क्योंकि शेर सोया हुआ है ना? शेर सोया हुआ है, इसलिए सब आवाज कर रहे हैं।
ऐसे ही हमारी हालत है। हमारी आत्मा शेर है और वो सोया हुआ है। हमारी आत्मा कैसी है? शेर जैसी है और वो सोई हुई आत्मा है, सोया हुआ शेर है। और वो जब तक सोया है तब तक क्रोध आवाज करता है, अहंकार आवाज करता है, काम वासना आवाज करती है, लोभ आवाज करता है, मन के विकार आवाज करने लग जाते हैं। सारे के सारे विकार जाग जाते हैं। कब तक जगे रहते हैं ये विकार? जब तक आत्मा सोई है। आप देखिए, प्रतिपल हमारी आत्मा के विकार बोलते रहते हैं। कभी हम क्रोध के आवेश में बोलते हैं, कभी हम अहंकार के आवेश में बोलते हैं, कभी हम छल कपट के आवेश में बोलते हैं, तो कभी हम लोभ लालच के आवेश में बोलते हैं, कभी काम वासना के कारण बोलते हैं, तो कभी ईर्ष्या भावना के कारण हम बोलते रहते हैं। हमारी आवाजें विकारों से समन्वित आवाज है, विकारों से पैदा होने वाली आवाज है। हमारी नेचुरल आवाज तो अभी तक आई नहीं है, वो आत्मा की आवाज है। तो अभी हमने क्या करना? अब विचार करो कि शेर जाग गया, जंगल का शेर जाग गया और थोड़ा सा उसने आवाज किया, थोड़ा सा आवाज किया, और यदि उसने दहाड़ दिया, शेर ने यदि दहाड़ दिया, तो सारा का सारा जंगल चुप हो जाता है। किसी की हिम्मत नहीं होती, किसी भी पशु की, किसी भी प्राणी की, इवन हाथी की भी हिम्मत नहीं होती कि वो अब आवाज करे। यदि शेर की गर्जना हुई तो हाथी भी चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं, कुत्ते तो सब भाग जाते हैं, सारे पशु स्तब्ध हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं। अकेला शेर बोलता है जब शेर की आवाज आती है। धर्म स्नेही बंधुओं, इसी प्रकार मेरी आत्मा शेर है, और ये शेर जिस दिन जाग जाएगा उस दिन मेरे मन के सारे विकार सो जाएंगे, वो सारे विकार शांत हो जाएंगे। ये सारे जो अशुभ कर्म है, पाप कर्म है, ये धुल जाएंगे जिस दिन मेरी आत्मा जाग जाएगी। कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा केंद्र बिंदु हमारी आत्मा होनी चाहिए। अपनी आत्मा को सेंटर बना करके हमें चिंतन मनन करते रहना चाहिए कि मुझे मेरी आत्मा के लिए क्या क्या करना है, वो मैं इस जन्म में कर लूंगा, क्योंकि मेरे पास यही एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जब तक मेरा यह जीवन है, इस जीवन में मुझे सत् कार्य कर लेना चाहिए, अच्छे काम कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर ये पुनः अच्छे सत्कार्य करने के लिए अच्छी पर्याय मिलने वाली नहीं है। ये बहुत ही अच्छी स्वर्णिम संधि है, ये अच्छा अवसर है कि हम जितनी साधना, जितनी तपस्या, जितनी आराधना, जितनी सेवा, जितना दान इस जन्म में कर ले, फिर हमारे लिए अगले जन्म का भरोसा नहीं। और यदि ये सारे काम हमने कर लिए तो ये भी निश्चित है कि अगले जन्म में बारंबार ये सब काम करने के लिए मुझे और भी मौका मिलेगा, मौके मिलेंगे। कहते हैं कि अंधेरे में छाया, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी भी काम नहीं आती है। सुना है क्या आपने? ये वाला डायलॉग है क्या? दिस इज नॉट डायलॉग, ये बिल्कुल सत्य बात है। लगाओ ना। सुनाई दिया ना? क्या कहा मैंने? अंधेरे में छाया, लिख लो। अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी के भी काम नहीं आती है। हेलो, बिना माइक के बोलो तो आपको सुनाई देता है, और माइक में बोलो तो मुझे सुनाई देता है।
इसलिए और एक बार बोलता हूँ, अंधेरे में छाया, बुढ़ापे में काया, और अंत समय में माया किसी के भी काम नहीं आती है। अंधेरे में छाया दिखती है क्या? शैडो, छाया यानी शैडो। जब डार्क होता है, अंधेरा होता है, तो छाया नहीं दिखती है। और जब बुढ़ापा आता है तो काया, काया यानी शरीर, शरीर बिल्कुल भी साथ नहीं देता है। शरीर बिल्कुल ढीला हो जाता है, इतना ढीला पड़ जाता है, इतना शिथिल हो जाता है कि यूं लगता है कि अब ये मेरा है ही नहीं, इसका 1% भी मुझे साथ नहीं मिल रहा है। किसका? शरीर का। और तीसरी बात बताते हैं कि अंत समय में माया भी किसी काम नहीं आती है। और इस सत्य को जिन्होंने समझ लिया, वे लोग अपनी काया और माया इन दोनों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं। कि काया जब तक अच्छी है, काया जब तक अच्छी है, इस काया से अच्छे काम कर लो, आराधना साधना तप कर लो, सेवा कर लो। और जब तक मेरे पास माया है, तो इस माया का भी सदुपयोग, माया એટલે ખબર છે? માયા એટલે શું? माया એટલે पैसो, पैसो, पैसो मारो परमेश्वर, ऐसा बोलते, पैसो मारो परमेश्वर, मैं पैसा को दास। तो जिन्होंने पैसे को परमेश्वर बनाया है, जो पैसों के दास हैं, उनके लिए कहा जाता है कि भाई अंत समय में माया भी किसी काम नहीं आएगी। जब जीवन का अंतिम समय आता है, तो हमारी कमाई का एक भी पैसा जीवन दान देने में सक्षम नहीं है। जीवन दान देने में कमाई का एक भी पैसा हमारे लिए काम नहीं आता है। इसलिए जब तक ये शरीर अच्छा है और जब तक अपने पास पैसा है, उसका हमारे लिए सदुपयोग करना चाहिए। धन से दीजिए दान, धन का दान दिया जाता है। और धन धन का दान जो दिया जाता है, वो इसलिए दिया जाता है कि ये धन सुरक्षित रहे। आपको पता है कि लोभी व्यक्ति दान क्यों नहीं देता है? लोभी व्यक्ति दान क्यों नहीं देता है? और दानी व्यक्ति दान क्यों देता है? दोनों का आंसर एक ही है। दोनों को ये लगता है कि मेरा पैसा कहीं खत्म ना हो जाए। ध्यान से सुनो, लोभी व्यक्ति इसलिए दान नहीं देता है कि दान दूंगा तो पैसा खत्म हो जाएगा। और धर्मात्मा व्यक्ति इसलिए दान देता है कि दान नहीं दूंगा तो पैसा खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? समझ में आया क्या? लोभी व्यक्ति क्यों पैसा खर्चा नहीं करता है? क्योंकि पैसा यदि खर्चा करूंगा, दान दूंगा, तो मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। और यही डर एक धर्मात्मा व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति को यही डर है कि यदि मैं दान नहीं दूंगा तो मेरा पैसा सड़ जाएगा, मेरा पैसा खत्म हो जाएगा। दोनों को एक ही डर है, इसलिए लोभी दान नहीं देता है और ज्ञानी दान देता है। तो बंधुओं, ये विषय बड़ा चिंतनीय मननीय है कि जो कमाए हुए पैसों में से दान देता रहता है, उसका धन सुरक्षित हो जाता है, वो एफडी बन जाती है, वो उसके लिए जन्म जन्मांतरों में काम आती है। इसके अलावा जो सबसे विशेष बात है वो बता देता हूं। आचार्य समंत भद्र जी रत्न करंडक शावकाचार में कहते हैं कि रुधिरमलम धावते वारी, एक गृहस्थ व्यक्ति की आत्मा खून से लथपथ कपड़े के समान है। खून यानी ब्लड, ब्लड से लथपथ कपड़ा। जब खून निकलता है तो कपड़ा कैसे खून से भर जाता है, ऐसे ही गृहस्थ व्यक्ति की आत्मा है। यदि वो दान दे देता है तो वो दान उसके लिए पानी का काम करता है। रुधिरमलम धावते वारी, ऐसा एक शब्द, ऐसा एक पद रत्न करंडक श्रावकाचार में है। और वो कहते हैं कि दान धर्म जो है वो पानी के समान है। वो पानी से जैसे कपड़े को वॉश किया जाता है,
खून से लथपथ जो कपड़ा है उस कपड़े को किससे साफ करोगे बताओ? पानी से। तो आचार्य समंत भद्र जी कहते हैं कि गृहस्थ की आत्मा भी खून से लथपथ कपड़ा है। कषायों के कारण, पंच पापों के कारण, अनेक प्रकार के संक्लेश के कारण उसकी आत्मा खून से लथपथ कपड़े के समान हो जाती है और उसको धोने के लिए एक ही धर्म सक्षम है, वो है दान धर्म। दान देने से हमारी आत्मा साफ होती है। जल से धोने के समान वह हमारी आत्मा दान से धोई दी जाती है। इसलिए सदैव दान धर्म करते रहना चाहिए। यह उपदेश हमारे पूर्वाचार्यों का है। लेखो आशीर्वाद। बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए परम पूज्य मुनि श्री अमोघ कीर्ति जी महाराज की जय। जय बोलिए मुनि श्री अमर कीर्ति जी महाराज की जय। नमोस्तु 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 गुरुदेव। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव।